चल के आ रहा है, कर्नाटक शहर से आ रहा है, जहां पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ये हुड़दंग मचा हुआ है। हुड़दंग किस लिए मचा हुआ है? क्योंकि वहां के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया हुआ है कि यहाँ के मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन करके नहीं आएगी। ये सारा का सारा बवाल इसी पे शुरू हुआ है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आएंगी, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे आज के डेट में सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। मैं उन छात्रों से एक सवाल कर रहा हूं कि जो छात्र वहां पे ये हुड़दंग मचाए हुए हैं कि खास करके मुस्लिम समाज की जो लड़कियां हैं वहां पे बुर्का पहन करके नहीं आएंगी, ठीक है नहीं आएंगी, मान लेते हैं कि आपकी बात सरकार वहां की मान लेता हूं कि आपकी बात वहां का हाई कोर्ट मान ले और इजाजत दे दे कि अब से मुस्लिम समाज की वहां पे जो भी औरतें लड़कियां आएंगी वो बुर्का पहन करके नहीं आएगी, आपकी जीत हो गई, ठीक है आपकी जीत हो गई। क्या आपको हासिल हो जाएगा? क्या वो यूनिवर्सिटी आपको इसी चीज की डिग्री देगी कि आपने जब पढ़ाई किया था तो इस पढ़ाई करते वक्त में आपने जो आंदोलन किया था उसमें आपकी जीत हुई थी कि अब यहाँ की मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनकर नहीं आएगी, ये लीजिए आपकी डिग्री है, इसी की डिग्री मिलेगा आपको। और उस डिग्री से आप सरकार से किस टाइप की नौकरी मांगेंगे? सरकार आपको किस प्रकार की नौकरियां देंगी? मैं खास करना चाहता हूं, उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो लोग ऐसे छात्रों का ना समर्थन दे रहे हैं। हमारे माँ बाप कितने शौक से ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं, ना जाने कितने मेहनत करके, ना जाने कहां कहां से पैसे लेकर के आते हैं और हमारा एडमिशन ऐसे यूनिवर्सिटीज में कराते हैं। किसके लिए? ताकि हम बेहतर से पढ़ सके और एक बेहतर अपना फ्यूचर लेके निकल सकें, ताकि मैं अपने साथ अपने परिवार की ना अच्छे से देखभाल कर सकूं। क्या लगता है आपको कि ये हुड़दंग करने से, ये नारे लगाने से आपका एक बेहतर फ्यूचर निकल जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। सरकार आपको कोई नौकरियां नहीं देने वाली है, ये जितने भी आप लोग हुड़दंग वहां पे कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी जीत हो जाएगी, मुस्लिम लोगों की हार हो जाएगी और मैं जीत गया हूं, अब मेरा फ्यूचर यहां से बहुत फ्राइड है, तो आप बहुत गलतफहमी में बैठे हुए हैं, बहुत गलतफहमी में बैठे हुए हैं। क्योंकि नौकरियां आपको आपके टैलेंट पे मिलेगा, और टैलेंट आप किसका ले रहे हैं? नारेबाजी का। टैलेंट आप किसका ले रहे हैं? हुड़दंग का। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है, किसी सरकार की नहीं हो रही है। क्योंकि सरकार आपको वहां पे पढ़ने के लिए कभी भी नहीं बोलेगी। पिछले 3 सालों से जो हालात चल रहा है हिंदुस्तान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार हर मौके पे सबसे पहले कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल को बंद कर देती है ताकि बच्चों का एजुकेशन रुक जाए। सरकार कभी चाहेगी ही नहीं कि बच्चे पढ़ें, और क्योंकि पढ़ेंगे तो सरकार से नौकरियां मांगे। क्या लगता है आपको कि ये जो आप लोग हुड़दंग कर रहे हैं, सरकार अगर इसकी बात इजाजत दे देती है कि नहीं बुर्खा पहन करके मुस्लिम लड़कियां नहीं आएंगी, हाई कोर्ट भी अगर बोल देता है कि बुर्खा पहन करके नहीं आएंगे, तो ये मसला यहीं खत्म हो जाएगा? ये मसला कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि अगर ये प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, अगर इसको बंद कर दिया जाए ना, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को है, सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को है। और आपको लगता है कि सरकार अपने नुकसान कभी बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं करेगी। आपको लगता है कि ये हुड़दंग जो कर रहे हैं इसमें अगर जीत हो जाएगी तो ये सब कुछ बंद कर दिया? कभी नहीं बंद होगा। क्योंकि जैसे ही ये बंद होगा ना, कोई दूसरा नया प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, आपको उसमें उलझाया जाएगा। तो आप उलझे रहिए ना, कब तक उलझे रहेंगे? इन सारी चीजों को छोड़ करके ना एक बार आप अपने माँ बाप के ना चेहरे की तरफ देखिए। क्या लगता है आपको कि जब आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज से अपने घर जाएंगे और अपने माँ बाप से कहेंगे कि मैं आज यूनिवर्सिटी गया था, यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहां पे जबरदस्त तरीके से मैंने नारा किया है, जबरदस्त तरीके से मुस्लिमों का विरोध किया है, जबरदस्त तरीके से मैंने हिजाब का विरोध किया है, ये सारी बातें सुन करके आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे। आप ध्यान से अपने पेरेंट्स का चेहरा देखिएगा। अगर उनके अंदर आत्मा है ना, तो उनकी आत्मा तक रो देगी कि क्या सोच करके हमने अपने बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में भेजा था और हमारे बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जा करके क्या सीख रहे हैं। यही चीज, यही सारे सपने अपने माँ बाप का आप लोग पूरा कर रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, कभी भी कोई भी स्टूडेंट इसमें समर्थन ना दे। पहनावा जो है ना, वो हर कम्युनिटी का एक अलग होता है। आप किस किस का पहनावे पर रोक लगाइएगा? किस किस के पहनावे पर आप रोक लगाइएगा? बेहतर है कि जब आप एजुकेशन ले रहे हैं ना, तो आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ये प्रोपेगेंडा हमेशा चलता रहता है और इन सारे प्रोपेगेंडा से ना, इन सारे बवालों से
सिर्फ और सिर्फ सरकार के फायदे होते हैं, आम जनता की नहीं होती है। और इस नारेबाजी में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ना, कोई सरकार का आदमी नहीं है, हमारे जैसे आम लोगों के ना बच्चे उसमें शामिल हुए पड़े हैं। तो इससे फर्क किसको पड़ता है? सरकार के बच्चों को पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फर्क अगर पड़ता है ना तो सिर्फ हम आम पब्लिक को पड़ता है। और आपको क्या लगता है कि हुड़दंग करने से सरकार आपको बहुत शाबाशी देगी, सरकार आपको नौकरियां दे देगी? इन सब चीजों पे किसी कीमत पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी आपको जब भी मिलेगी तो आपके टैलेंट पे मिलेगी, और टैलेंट आपको हुड़दंग करने से नहीं मिलेगा, एजुकेशन से मिलेगा। तो बेहतर है किसी के बहकावे में मत आइए, आप अपने जो शिक्षा ले रहे हैं ना उस शिक्षा पे ध्यान दीजिए, अपना भी नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए, और इसके साथ इस देश का भी नाम रोशन हो जाएगा। ये सब करने से क्या लगता है कि एक खास कम्युनिटी के लड़की को जो लोग ये वहां पे नारे लगा रहे हैं उससे आपके समाज की बड़ाई हो जाएगी? कभी नहीं होगी। आप खुद बैठ करके एक बार सोचिए कि जिस मुस्लिम समाज का आप लोग विरोध कर रहे हैं, खास करके एक लड़की जा रही है, हमारे देश में खास करके लड़कियों का, लेडीज का इतना सम्मान दिया जाता है, एक लड़की के पीछे इतने सारे बच्चे नारे लगा रहे हैं, उससे क्या लगता है आपको कि इससे हमारी बहुत शाबाशी होगी? लोग हमारे कम्युनिटी की तारीफ करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि और बदनाम करेंगे। जो जय श्री राम के आप लोग नारे लगा रहे हैं उससे क्या लगता है कि श्री राम इससे आपके बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि श्री राम भी जो थे ना, उनको राम और भगवान इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया। क्योंकि अगर कोई अगर किसी को तकलीफ पहुंचाता है ना तो उसे ना तो हम विद्वान बना सकते हैं और ना ही हम उसे भगवान बना सकते हैं। अगर श्री राम को आपने भगवान बनाया है ना तो श्री राम ने हर लोगों से मोहब्बत करा हुआ है, सबसे मोहब्बत करा हुआ है। और आप लोग किसी एक खास कम्युनिटी के पीछे नारे लगा रहे हैं, मजबूर होकर के वो लड़की भी नारे लगा रही है। बताइए कि यूनिवर्सिटी में यही सब आप लोग करेंगे? खास करके उन छात्रों से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में हुआ है ना, इन सारे प्रोपेगेंडा को छोड़ दीजिए और आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार की स्थिति इस टाइम इस कदर से खराब हो गई है ना कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, इतनी आसानी से गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलने वाला है। और आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगा तो आपको किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो होता है आपका टैलेंट। और ये टैलेंट आपकी इस नारेबाजी से हरगिज नहीं आ सकता है, किसी कीमत पे नहीं आ सकता है, क्योंकि टैलेंट के लिए आप लोग नहीं सीख रहे हैं, ये सिर्फ बवाल कर रहे हैं आप लोग, और बवाल से कभी टैलेंट नहीं आता है। जिस दिन अगर आपके अंदर टैलेंट हो जाएगा, जिस दिन आपके पास हुनर हो जाएगा ना, अब सरकार से भी नौकरी नहीं मांगेंगे। सरकार दे या ना दे, हम अपने दम पे नौकरी लेंगे, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर जगह हम सक्सेस रहेंगे। हम सरकार के भरोसे रहेंगे ही नहीं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, इसमें आप लोग खास करके उन छात्रों से मैं बोल रहा हूं, समर्थन मत कीजिए। अगर आपको सरकार से नौकरी चाहिए ना तो नौकरी आपको एजुकेशन पे मिलेगा, ये प्रोपेगेंडा पे नहीं मिलेगा। अगर आपको सरकार नौकरी दे रही है तो वही सरकार आपसे पूछेगी कि आपके पास इस चीज की नॉलेज है या नहीं है, उसके बिहाफ पे आपको नौकरी दी जाएगी। और रही बात सरकार की नौकरी की, तो मैं आपको एक बीती हुई बात याद दिला दे रहा हूं। आज से 15 या 20 दिन पहले चल करके ना बिहार और यूपी में चल के देख लीजिए, जो रेलवे के लिए छात्रों ने सरकार से रोजगार मांगा था, सरकार ने इस कदर से उनको रोजगार दिया है, इस कदर से उनको ऑफर लेटर दिया है ना कि शायद आने वाले फ्यूचर में ना उनके अंदर से आत्मा कभी जवाब नहीं देगा ना कि अब हम किसी सरकारी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट भी जॉब मांगे। ये हालत कर दिया स्टूडेंटों का, और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आपको लड़ने से, एक कम्युनिटी को खास करके दबा देने से आपकी जीत हो जाएगी और आपकी जिंदगी बहुत तरक्की कर जाएगी? कैसे मेंटेलिटी लेकर के आप लोग लड़ रहे हैं? वहां पे आप लोग एजुकेशन के लिए गए, एजुकेशन लीजिए, आप अपने आप को इतना तैयार कर दीजिए कि सरकार अगर आपको नौकरी दे रही है, अगर कोई भी कंडीशन सामने आपके पास रख रही है ना, तो उस कंडीशन को आप तोड़ सकते हैं और तोड़ करके वो नौकरी ले सकते हैं। इस काबिल बनाइए अपने आप को। इस प्रोपेगेंडा में आप पढ़िएगा, सारा का सारा आप ही का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। तो अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो इन सारे मसलों का समर्थन मत दीजिए, यहां से बाहर निकलिए और अपने फ्यूचर को लेकर के आगे बढ़िए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।